हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लेके आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो कि है टॉपिक हमारा आज का सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज का ये लेक्चर बहुत इजी होने वाला है, ये टॉपिक बहुत इजी है। तो सबसे पहले आता है कि हमारा टॉपिक जो है उस तरह लिख लेते हैं। तो टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कुछ कैलकुलेट करते हैं या किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, उस मेज़र करने पे जो वैल्यू आती है उस वैल्यू में हम कितने डिजिट पे कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो होती है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर। हमने कोई चीज़ कैलकुलेट करी, कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करा, उसमें कितने मेजरमेंट में जो वैल्यू है कितने डिजिट पे हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारा कॉन्फिडेंस है कि ये करेक्ट हो सकती है या एक्यूरेट हो सकती है, वो कहलाती है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बेसिकली क्या होता है कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इट मीन जितने ज़्यादा डिजिट्स पे हमारा कॉन्फिडेंस होगा, एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती है किसी भी मेजरमेंट की। तो चलिए पहले सिग्निफिकेंट फिगर की हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन measured value of a physical quantity tell the number of digits in which we have confidence। क्लियर। अब मैंने क्या बोला था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उतनी ही ज़्यादा किसी भी मेज़रमेंट की कैलकुलेशन की क्या होती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो उसको भी लिख ही देते एक लाइन में कि लार्जर द number of significant figures, क्लियर, जो कि किसी मेजरमेंट में हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑब्टेन इन द मेजरमेंट, ठीक है, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी। तो ये होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का इंट्रो। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होता है। उन रूल्स के बेस पे ही हम सिग्निफिकेंट फिगर को बता सकते हैं कि किस भी कैलकुलेशन या मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका रूल्स। तो हेडिंग आ गई हमारी रूल्स। तो क्या क्या रूल्स होते हैं चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल होता है हमारा, ऑल नॉन ज़ीरोज़ डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। इट मीन्स जितनी भी नॉन ज़ीरो को छोड़ के जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर कितने डिजिट्स हो गए हमारे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, डिजिट है 5, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए। तो यहाँ पे हमारा आ गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर। या एक और ले लो 4 3 6, तो इसके अंदर हो गया हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सबसे बेसिक रूल था हमारा। अब कर लेते हैं रूल सेकंड। तो सेकंड रूल है हमारा, ऑल ज़ीरोज़ बिकम्स सिग्निफिकेंट। ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होगा, इफ़ इट अपीयर्स बिटवीन 2
नॉन ज़ीरोस डिजिट्स। क्या कह रहा है, ज़ीरो तब सिग्निफिकेंट बन जाएगा जब ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लिया मैंने 1005, तो इसका फर्स्ट डिजिट हो गया हमारा नॉन ज़ीरो 1, लास्ट डिजिट तो है वो भी क्या है हमारा नॉन ज़ीरो है 5, इसके बीच में 3 ज़ीरो डाल दिया हमने, तो टोटल डिजिट कितनी है 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी हो गई 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक और ले लेते हैं ऐसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2.003, दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है, तो इसमें कितनी आ गई सिंपली 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। थर्ड रूल करते हैं, तो थर्ड रूल है हमारा कि लीडिंग ज़ीरोस और ज़ीरोस प्लेस्ड, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर्स are never significant। क्या कह रहा है, लीडिंग ज़ीरो, सिंपली अगर ज़ीरो के पीछे कोई नंबर क्या कर रहा है हमारा लीड कर रहा है, या सिंपली दूसरा लैंग्वेज में लिखा है ज़ीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ये एक एग्जांपल है, तो इससे पहले ज़ीरो कब आएगा इस केस में, तो इसके लेफ़्ट में जितने भी ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट कभी नहीं होंगे। इट मीन्स इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पे 5, 3 और 4, इट मीन्स 5, 3, 4, तो इसको कहेंगे हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं 0.006, तो सारे ज़ीरो इसके लेफ़्ट में, अभी हमने रूल पढ़ा है कि लेफ़्ट वाले ज़ीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसके अंदर ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। नेक्स्ट रूल कर लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा फॉर अ नंबर विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल वाला हम केस ले रहे हैं, विदाउट डेसिमल, तो एक्सट्रीम राइट आर नॉट एक्सट्रीम राइट, यहाँ पे होगा ज़ीरोस, एक्सट्रीम राइट ज़ीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है, एक हमें ऐसा नंबर लेना है डेसिमल वाला हो, या सॉरी विदाउट डेसिमल वाला, विदाउट डेसिमल वाला केस ले रहे हैं, तो हमने कोई भी लिया 37800, तो उसके जो एक्सट्रीम राइट, इट मीन्स राइट साइड में लास्ट में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इट मीन्स ज़ीरो काउंट नहीं करेंगे, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो गए, इसके अंदर सिग्निफिकेंट है 378, इट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और केस ले लेता हूँ मैं, जैसे कि 2000 या 20,000, तो इसके अंदर राइट के एक भी ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ओनली 1 डिजिट है इसके अंदर 2, वही होगा हमारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो नेक्स्ट रूल कर लेते हैं हम, नेक्स्ट रूल है हमारा 5th, फॉर अ डेसिमल नंबर एक्सट्रीम राइट ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। अब आ गया डेसिमल वाला केस। डेसिमल वाले केस के अंदर जैसे सपोज एक डेसिमल ले लिया मैंने, डेसिमल ले लिया, तो इसके लास्ट में राइट साइड में अगर लास्ट में ज़ीरोस हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, विदाउट डेसिमल में सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2, 3, 000, इट मीन्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और कोई केस ले लेते हैं,
4.330, तो इसके अंदर हो गए हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? 5। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 6 हमारा। तो नेक्स्ट रूल क्या है? इफ़ द नंबर इज रिपोर्टेड विद यूनिट, तो एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम राइट 0 आर सिग्निफिकेंट। अब मैंने एक केस ले लिया कि डेसिमल में तो राइट 0 होते हैं हमारे, सिग्निफिकेंट होते हैं राइट में अगर 0 है, विदाउट डेसिमल 0 नहीं होते। बट अगर कोई नंबर आ गया, सपोज ये नंबर आ गया 23,000 किलोमीटर, इट मीन्स इसके अंदर यूनिट आ गई। मैंने एक वर्ड यूज़ किया, रिपोर्टेड विद यूनिट। अगर यूनिट आ जाती है इसके अंदर किसी क्वांटिटी की, तो राइट में 0 डेसिमल हो या डेसिमल नहीं होती है, दोनों ही केस में वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, उसके अंदर वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और केस, जैसे कि सपोज यहाँ है 5100 kg, तो एक्सट्रीम राइट 0 का 2 0 हैं, बट यहाँ पे यूनिट लगा दी kg, तो इसके अंदर हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है? अब इसका लास्ट रूल कर लेते हैं हम। तो रूल नंबर 7 है हमारा, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द numerical portion gives the number of significant figures। सिंपली अगर एक्सपोनेंट के टर्म्स में आता था, एक्सपोनेंट मीन 10 की पावर कुछ आ जाता है सपोज, तो 2.52 इंटू 10⁻⁻10 या कुछ भी ले लेते हैं, तो इसके अंदर जो 10 की पावर्स हैं इसको हमें काउंट नहीं करना है, सिर्फ जो न्यूमेरिक वैल्यू इसके साथ, जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे हमारा 2.52, 3 यहाँ पे डिजिट है, तो ये तीनों ही हमारी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर। तीनों क्या होंगे हमारी? सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3.050 इंटू 10⁻6, तो कितने डिजिट हो गए यहाँ पे? 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन एग्जांपल्स तो आएंगे, फिर हम पे करेंगे क्वेश्चंस। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा राउंडिंग ऑफ, जो कि आप छोटी क्लास में बेसिकली हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब उससे थोड़ा सा 2-3 रूल एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मीन्स हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमारी कुछ वैल्यू डेसिमल्स में आती हैं, तो डेसिमल में देखते हैं ना कि वैल्यू को हम किसी वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू ना लेके एक को इंक्रीज़ कर देते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसके रूल्स क्या होते हैं वही हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला रूल जो होता है फर्स्ट रूल हमारा क्या था? इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज less than 5, then the preceding digit is left unchanged। क्या कह रहा है कि अगर कोई डिजिट क्या कर रही है, 5 से छोटी है, जो लास्ट डिजिट है हमारी अगर 5 से छोटी है, तो उससे जो पहली वाली डिजिट होगी, प्रीसीडिंग डिजिट होगी, उसे चेंज नहीं करेंगे, वैसा ही छोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3.74, तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट या ये जो डिजिट ड्रॉप कर रही है ये 5 से छोटी है, तो इससे पहली वाली डिजिट, राउंडिंग ऑफ में क्या करेंगे हम, इससे पहली वाली डिजिट को क्या करेंगे हम, ऐसे ही छोड़ देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2.62, तो लास्ट डिजिट क्या हमारी 5 से छोटी, तो उससे पहले वाली को हम ऐसे ही चेंज छोड़ देंगे बिना उस पर चेंज किए। क्लियर? अब करते हैं इसका दूसरा रूल। इफ़ द डिजिट
टू बी ड्रॉप्ड, ठीक। अब लेस देन हो गया इज़ मोर देन 5, देन द preceding digit is increased by 1। क्या कह रहा है, अब जो लास्ट डिजिट है वो हमारी अगर 5 से बड़ी हो, ग्रेटर देन 5 हो, तो उससे पहली वाले डिजिट को एक इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2.88। इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, ये डिजिट हमारी 5 से बड़ी है तो इससे पहली वाली डिजिट को हम एक इंक्रीज़ कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.9। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, 7.67, तो इससे पहले वाली को एक इंक्रीज़ करेंगे, पहले वाली को एक इंक्रीज़ करेंगे तो आएगा 7.7। तो ये हो गया दूसरा रूल। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 3, इफ़। अब माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो 5 के लिए यहाँ पे हमारे 3 रूल्स हैं। अगर 5 के पीछे कोई डिजिट है, अगर 5 के पीछे कोई डिजिट नहीं है उसके लिए अलग रूल पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रीसीडिंग डिजिट ही 5 आ जाए और उसके बाद कोई नंबर आता है तो क्या करते हैं, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 और फॉलोड बाय द digit other than 0, then the preceding digit is increased by 1। क्या करा, अगर इस बार डिजिट ले ली मैंने, मान लो सपोज 15.35, 5 आ गया। अब 5 जो फॉलो कर रहा है, 5 के अलावा अगर 0 के अलावा कोई भी डिजिट होती है, सपोज़ 1 भी है, तो उससे पहले वाली जो डिजिट होगी उसको क्या करेंगे हम, 5 से पहले वाली जो डिजिट होगी उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ इंक्रीज़ कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ इंक्रीज़ कर, तो इंक्रीज़ कर देते हैं इसको, यह आ जाएगा 15.4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 12.654, तो 5 से पहले वाले डिजिट को एक इंक्रीज़ कर देंगे। ये हो गया रूल नंबर 3। अब आता है कि अगर 5 आ जाता है और 5 के बाद कोई नंबर 0 को छोड़ कर, इट मीन्स कोई नंबर इस पर हम नॉन ज़ीरो डिजिट ना होकर 0 आ जाता है, तो क्या केस होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम देखेंगे इवन और ऑड। फिर इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज़ 5 और 5 followed by 0, then preceding digit is left unchanged if it is। क्या कह रहा है, अगर एक डिजिट हमारी क्या कर रही है 5 और 5 देन अगर फिर 5 जो है वो 0 को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है 3.250, यहाँ गया 5 0 को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से पहली वाली डिजिट देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है, अभी हमने इवन का केस लिया है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे। और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 11.450, यहाँ 4 फिर इवन हो गया तो इसको चेंज नहीं करेंगे। अब केस आता है ऑड के लिए, तो सेम स्टेटमेंट होगी, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो अगर ऑड होगी तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करेंगे हम, वही स्टेटमेंट यही होगी सेम, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज़ 5 और 5 followed
बाय zeros then the preceding digit is, क्या करेंगे अब इसको हम इंक्रीज कर देंगे, increased by 1 if it is odd। क्या कह रहा है, सेम हमारा इस बार एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया 350, 5 है, 50 को फॉलो कर रहा है, तो 5 से पहले वाले डिजिट को चेक करेंगे, ये डिजिट हमारी क्या है, ऑड है, तो इसको एक इंक्रीज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 4। 10.750 फिर से 5 ऑड को फॉलो कर रहा है, तो इसको फिर एक इंक्रीज़ कर देंगे तो 10.8। तो ये होते हैं हमारे राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स। अब राउंडिंग ऑफ और इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करके कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए 2 रूल्स हो रहे हैं, वो बताता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो कैलकुलेशन करेंगे हम, यहाँ पे क्या करते हैं कि हम कैलकुलेशन करते हैं तो उनको फिर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। अब राउंडिंग ऑफ कितने डिजिट्स को करना है या सिग्निफिकेंट फिगर किसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर निकालना है, तो उसके लिए एक छोटा सा रूल होता है सिंपल। अगर हम एडिशन कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 ऐसे डिजिट भी आ सकते हैं हमारे पास जिसमें एक डेसिमल प्लेस में 2 डेसिमल प्लेस तक है और दूसरा जो है वो 4 या 5 डेसिमल प्लेस तक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे जो सबसे छोटे वाला डेसिमल प्लेस वाला नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालेंगे। क्या करेंगे, आफ्टर हमने सॉल्व कर ली, 2 वैल्यू को प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिज़ल्ट कैसा होना चाहिए, रिज़ल्ट शुड equal to the smallest number of decimal place। उसमें जो छोटा डेसिमल प्लेस वाला होगा उसको हम क्या करेंगे, अपना अकॉर्डिंग उसके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालेंगे। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का भी सेम होता है, आफ्टर सॉल्विंग रिजल्ट शुड कैसा होना चाहिए, अभी मैंने बताया जैसे सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो दोनों ही केस में जो हमारे छोटे नंबर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बेस पे हम क्या होगा, बाकी चीज़ जो डाउट्स होंगे हमारे इससे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बेस पे फिर हम बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 डिजिट हैं, इन 3 डिजिट्स को हमें पहले ऐड करना है। तो पहले एक ऐड वाला केस ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम, डेसिमल के नीचे डेसिमल 141, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0028। क्लियर। अब आंसर क्या आएगा हमारा 8, 2 प्लस दे दी, ये हो गया 5, देन 3, इधर हो गया 9। आंसर आ गया हमारा 19.3538। क्या बोला था हमने बोला था कि हमें रूल्स हमने पढ़े थे, जो सबसे छोटा डेसिमल प्लेस वाला है, इसमें सबसे छोटा डेसिमल प्लेस कौन सा है, ये सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है। तो सबसे पहले हम 2 डेसिमल प्लेस तक चूज़ कर लेते हैं, 19.35। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करते हैं तो 5, अब हमारा नंबर आ गया, वो आ गया हमारा लास्ट नंबर 5। अब 5 के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो इससे पहले वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, अनचेंज। तो आंसर आ गया हमारा 19.35। अगर 5 के पीछे कुछ होता तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस बार हम कर लेते हैं क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट डेसिमल प्लेस वाले वैल्यू है, तो हमें 6.807 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 6.807 में से सब्ट्रैक्ट करना है
4.27153। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर दिया। इधर आ जाएगा 7, इधर बचेगा 4, 6, 5, 7, सॉरी 3, 10 - 7 3, और 7 2 आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 5। क्लियर, पॉइंट और 2, आंसर आ गया 2.7। चलिए इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, 2.53547। अब हमें चूज़ करना आंसर। तो डेसिमल, सबसे छोटा डेसिमल प्लेस कौन सा है हमारा? सबसे छोटा डेसिमल प्लेस है हमारा ये वाला, 3 डेसिमल प्लेस वाला, 6.807। तो पहले इसको चूज़ कर लेते हैं, आंसर हमारा आएगा 2.535। अब राउंडिंग ऑफ, फिर से लास्ट डिजिट हमारा 5 है, 5 के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो आंसर आ गया हमारा 2.535। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। चलिए सॉल्व करते हैं हम। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2.5 × 10⁻⁻6 को 4.0 × 10⁻1। पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2.5 × 10⁻6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 0 पॉइंट हटाएंगे तो 5 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0.0। क्लियर, ऐसी 4.0 को भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये आ गया 0, 4 × 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 पॉइंट, ये आ गया 0.0040। अब सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से किसको करना है? तो 0.0040 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें, किसको? नीचे रख देते हैं इसके, सब्ट्रैक्ट करना है हमें 0.000025 को। क्लियर, तो यहाँ 0 लेंगे तो 5 7। क्लियर, फिर ये बचेगा 9, ये आएगा 3 0 0 0.0। तो आंसर आ गया हमारा 0.000397 अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने पॉइंट हटाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, इसको वैल्यू निकाल लेते हैं हम। फिर से इस पॉइंट्स की टर्म में कर और एक्सपोनेंट की टर्म में कर लेते हैं। 1 2 3, ये जाएगा 3.975 × 10⁻⁻4, ये आ जाएगा। देख लीजिए सॉल्व करके, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, तो 10⁻⁻4। अब हमारी इन दोनों में से छोटी कौन सी थी, 10⁻⁻4 या 10⁻⁻6? पावर 10⁻⁻4 डेसिमल प्लेस तक था, तो हमने चूज़ तो कर लिया ये। अब उसमें भी हमें ये चूज़ करना है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 1, तो हम यहाँ पे भी 1 1 कर लेते हैं। तो 1 1 डेसिमल का जो हम करेंगे तो क्या आएगा 3.9, जो कि हमारा क्या है 5 से ग्रेटर है। तो हम इससे 1 डिजिट को क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, तो वैल्यू आएगी 4.0 × 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप और भी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। सपोज़ किसी का आपको साइड दे दिया है, उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालना, फिर इसको राउंड ऑफ करना, ये मेथड्स आपको यूज़ करके आप वॉल्यूम वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं और उसको राउंड ऑफ करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।